अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वादानी और वफाकी हुकूमत पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 1 का। सबसे पहले हम वादानी हुकूमत पढ़ेंगे। तो वादानी हुकूमत है क्या? वादानी हुकूमत उसे कहते हैं जिसमें तमाम आला अख्तियारात आइनी तौर पर मरकज़ी हुकूमत के पास हों या एक यूनियन के पास हों। मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करती है। मरकज़ी हुकूमत वो है जो एक ही यूनियन जो होती है वो पूरे हुकूमत करती है पूरे मुल्क में। तो उसके बाद जो है वो है इंतज़ामी सहूलत के लिए मुल्क को मुख्तलिफ़ सूबों या यूनिटों में तकसीम किया जाता है। हाँ, तो फिर ऐसा है कि यूनिट्स जो उसके बाद यूनिट्स जो कुछ प्रोविंसेस होते हैं वो इंतज़ामी सहूलतों के लिए, जैसा कि ऐसी हुक्मरानी जो होती है वो मुल्क को चलाने की एक अहम सहूलत जो है वो डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं सूबों या यूनिटों में। और ये यूनिट्स वही अख्तियार रखते हैं जो मरकज़ी हुकूमत के ही पास होते हैं। और उसके बाद जो है यूनिट्स खुद मुख्तियार नहीं होते, वो मरकज़ के ज़ेर तहवील में होते हैं, वो खुद मुख्तियार नहीं होते। मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी के ज़रिए नुमाइंदगी की हैसियत से काम करते हैं। और उसके बाद जो है यूनिट्स जो होते हैं उसके जो अहम मिसाल वो नीचे हैं। वो सबसे पहले जो है फ़्रांस, इटली, जापान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और ऐसे कई और ममालिक हैं जो वादानी हुकूमत में हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ। वादानी हुकूमत के कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो हम प्रोफेसर डाइसी को पढ़ेंगे। प्रोफेसर डाइसी के मुताबिक वादानी हुकूमत में कानून साजी का आला अख्तियारात एक ही मरकज़ हुकूमत इस्तेमाल करती है। जैसा कि प्रोफेसर डाइसी के मुताबिक जो भी अख्तियारात होते हैं कानून साज के वो मरकज़ी हुकूमत इस्तेमाल करती है, उसके ज़ेर सदारत में होती हैं। और उसके बाद जो है डॉक्टर फाइनर के मुताबिक डॉक्टर फाइनर वादानी हुकूमत में ऐसी हुकूमत है जिसमें तमाम इक़्तिदार और अख्तियारात एक ही मरकज़ के पास होते हैं। इसमें यही है कि जो भी अख्तियारात होते हैं, इक़्तिदार और अख्तियारात जो भी हैं वो सिर्फ मरकज़ के पास ही होते हैं। और उसके बाद है डॉक्टर गवर्नर के मुताबिक वादानी हुकूमत में आइन के मुताबिक हुकूमत के जो भी अख्तियारात होते हैं वो मरकज़ी इदारा या इदारों के पास ही होते हैं। जहाँ वो अख्तियारात में आज़ाद होते हैं, वो बिल्कुल खुद मुख्तियार या आज़ाद होते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है वफाकी हुकूमत। अब हम पढ़ेंगे फ़ेडरल गवर्नमेंट में क्या होती है। जैसे कि वफाकी हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है जिसमें दस्तूर के ज़रिए हुकूमत के जो भी अख्तियारात होते हैं वो मरकज़ और सूबाई की हुकूमतों में तकसीम होती हैं। उसमें ये है कि हुकूमत जो भी होती है वो आज़ाद होती है उसमें। और उसके बाद उसकी कुछ जो हैं डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वफाक है क्या, फेडरेशन कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो ये जो लातिनी ज़बान के लफ्ज़ फेडियस से लिया गया है फेडरेशन, जिसकी माना है एग्रीमेंट, मुआहदा या समझौता। और उसके बाद जो है अमरीकी प्रोफेसर हैमिल्टन के मुताबिक वफाकी हुकूमत या रियासतों की ऐसे एसोसिएशन जो एक नई रियासत को तामीर करती है। और उसके बाद जो है प्रोफेसर डाइसी, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर डाइसी को। प्रोफेसर डाइसी के मुताबिक वफाक एक ऐसी सियासी तदबीर है जिसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद भी बरकरार रखा जाता है और सूबों की खुद मुख्तियार भी हासिल होती है। प्रोफेसर डाइसी के मुताबिक जो वफाक में जो होती है वो सूबे खुद मुख्तियार हासिल होते हैं और खुद मुख्तियार होते हैं और जो कौमों में भी इत्तेहाद पैदा होती है। उसके बाद है डॉक्टर फाइनर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसमें अख्तियारात एक हिस्सा मकामी इलाकों के पास होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो मरकज़ के पास होता है। और उसके बाद जो है वो अपने अपने अख्तियारात में जो है वो आज़ाद होते हैं। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हाउ फेडरेशन इज़ फॉर्म्ड, वफाक कैसे बनती है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है दो या दो से ज़्यादा रियासत अपने मुश्तरका सियासी
معاشی مفاد کے لیے ایک وفاق ریاست کی بنیاد ڈالتی ہے۔ جیسے کہ دو یا دو سے زیادہ جو ریاست ہوتی ہیں وہ سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے وہ وفاق کی ریاست بنتی ہیں، اور وفاق ریاست کے بعد جیسے کہ ہمارے پاس ایک بہترین مثال ہے، وہ ہے سب سے پہلے جو ہے امریکہ ہے، اور اس کے بعد ہے سوئٹزرلینڈ ہے، اس کے بعد جرمنی ہے۔ یہ ایک اعلیٰ مثال ہے، یہ فارم آف گورنمنٹ دی، ہاؤ ٹو گورنمنٹ فارم۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر ہے وہ ہے وفاق قائم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دستور کے ذریعے وحدانی ریاست کو وفاقی ریاست میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ دستور کے مطابق جیسے کہ آئین کا یہ ایک دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ جیسے کہ وحدانی ریاست جو ہوتی ہے وہ وفاقی میں ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ایگزامپل جو ہے وہ ہے کینیڈا جو ہوتی ہے، کینیڈا جو ہے 1867 میں وہ چینج ہوئی، اور آسٹریلیا ہے اور ہندوستان ہے۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ جو ایگزامپلس ہیں وہ ہیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور دوسری یونٹری گورنمنٹ۔ تو ہم پہلے جانیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ڈوئل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یونٹری گورنمنٹ میں ایک سنگل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے فیڈرل میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یونٹری میں وہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور میں بھی ریٹن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ڈویژن آف پاور ہوتی ہے بٹوین نیشنل اینڈ ریجنل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے نو ڈویژن آف پاور ہوتی ہے وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، وہ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی سپریم جاپان اور میں بھی ناٹ، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہوتی ہے وہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اس میں فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اس میں جو جوڈیشری آزاد ہوتی ہے، اور اس میں جوڈیشری آزاد ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ ہمارے ٹاپک کا سب سے پہلے جو ہمارے پولیٹیکل سائنس کا، اور میری ریکویسٹ ہے سب کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیٹس آل۔